हर हर महादेव, जय हिंद, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज हम लोग 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश पेपर 2 दैट इज़ फिक्शन। और सेम वही पेपर पैटर्न है, आपको पता है। सेक्शन ए 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स, सेक्शन बी 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स, सेक्शन सी 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स ईच। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड सब प्लॉट। याद रखिएगा, इनको डिफाइन करने के बाद आपको प्लॉट क्या है और सब प्लॉट क्या है, इन दोनों का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे अलग अलग कैसे एग्जाम्पल दें, बहुत ही ईजी है। जैसे आप लोग सब प्लॉट में एग्जाम्पल दे सकते हो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो लीडिया थी और जो जॉर्ज विकम था, उसकी जो भी अफेयर्स थे, जो भी लव स्टोरीज थी, वो सब आप सब प्लॉट में लिख सकते हो, क्योंकि मेन लाइन के साथ साथ चलने वाला पैरेलल चलता है ये। ठीक है, एंड जो मेन प्लॉट में आप लोग लिख सकते हो लिजी जो कि एलिजाबेथ है और डर्सी के बारे में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू इन नैरेटिव टेक्निक। तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, और फिर आपको वर्क्स के एग्जांपल्स भी देना है कि इसमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन, ओमनीसिएंट एंड भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, उसके टाइप्स याद रखिएगा। एंड देन आपको एग्जांपल्स के साथ उसको डिस्कस करना है। हालांकि ये तो 2 मार्क्स का है, तो इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इन अ नॉवल। तो आपको पता है फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, एंड उसके बाद बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इस तरीके से आप लोग जितने कैरेक्टर्स के टाइप्स है वो सब आप लिख सकते हो, विथ एग्जांपल्स लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीफ डिस्क्राइब हिस्टोरिकल नॉवल। एग्जाम्पल में आपका चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ 2 सिटीज़ आ जाएगी। हिस्टोरिकल नॉवल होता क्या है वो आपको बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल नॉवल। जैसे आप थॉमस हार्डी की नॉवल को देखोगे तो वो रीजनल नॉवल मैक्सिमम होती है, जिसमें वेसेक्स जो नाम की एक फिक्शनल प्लेस है उसमें लिखा है। जैसे हमारे इंडियन राइटर जो हैं जिन्होंने मालगुडी डेज को बहुत फेमस किया है। ठीक है, तो मालगुडी डेज, जो मालगुडी ये टर्म है, ये एक प्लेस का नाम है जो कि फिक्शनल है। तो आप दोनों एग्जांपल्स दे सकते हो, इंडियन दे सकते हो और वेस्टर्न भी दे सकते हो, जो आपको मर्जी, जो आपको याद हो। द नेक्स्ट 5 मार्क्स 8 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जिसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज साइंस फिक्शन। सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ साइंस फिक्शन को, उसके फीचर्स को आप बता सकते हो। नेक्स्ट है कब इमर्ज हुआ, ये भी लिख लीजिएगा, ये ज़रूरी है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पिकारेस्क नॉवल। पिकारेस्क नॉवल क्या होता है, कहाँ से डिराइव हुआ है, ये पिकारो वर्ड क्या डिफाइन करता है, हीरो है वो कौन से सोशल क्लास का रहता है, सब कुछ आपको लिखना है विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, देन व्हाट इज मेटा फिक्शन। मेटा मतलब होता है बियॉन्ड। ठीक है, और मेटा फिक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ उसके नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये एक फिक्शन होता है जो फिक्शन के ही बारे में बताता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, ये एक अच्छा फॉर्म है और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करेगा, इसमें तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। देन व्हाट पार्ट डज चांस प्लेज, व्हाट पार्ट डज चांस प्लेज इन द नॉवल द मेयर ऑफ द कास्टर बीच। ठीक है, तो उसमें मेयर ऑफ द कास्टर बीच बाई थॉमस हार्डी, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसमें पूछ क्या रहा है, व्हाट पार्ट डज चेंज प्ले इन द नॉवल, आई एम सॉरी, चांस। The next is discuss the significance of the title The Bluest Eye written by टोनी मॉरिसन। ठीक है, तो आपको टोनी मॉरिसन का जो वर्क है वो अपने आप में ऐसा वर्क है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को और उस टाइम पीरियड में क्या क्या चल रहा था उसको भी बताता है। आप टोनी मॉरिसन को जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इवन अभी मैं बता रही हूँ करंट सिनेरियो में जो अभी पेपर हुआ है 5th सेमेस्टर का 2026 में जो फिक्शन का पेपर हुआ है, उसमें खुद ये पूछा है कि टोनी मॉरिसन ने क्या क्या इसमें लेसन सिखाने का ट्राई किया है, क्या क्या मोरल वैल्यूज़ दिए। मैं वो 2026 का जो पेपर है वो भी आपको अपलोड करूँगी डेफिनेटली, फिक्शन का, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि टोनी मॉरिसन के सेंट्रल आइडिया नहीं पूछा है, वो क्या सिखाना चाहता है ये पूछ रहा है। तो आप सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल में लिख सकते हो। ऊपर से द ब्लूएस्ट आई जो टाइटल खुद है, वो ब्लू आई क्यों है, उसमें जो चाइल्ड एक्टर है उसके बारे में कैसे वो ब्यूटी स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है। आई थिंक शर्ले टेम्पल,
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। आप सब इसको अच्छे से लिखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। एंड गिव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विनुता इन द नॉवल डॉलर बहू। तो विनुता के बारे में बताना है कि कैसे विनुता एक एक हाउस वाइफ है, कैसे वो सबकी टेक केयर करती है, बट उसकी सासू माँ उसको रिस्पेक्ट नहीं करती है, राइट। और वहीं पे हमारी जो जमुना है, वो क्योंकि वो ज़्यादा दहेज लेकर आई है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। एंड देन आफ्टर कैसे उसकी, हालांकि इसमें आपको विनुता को सेंट्रल में रख के लिखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉलर बहू का पार्ट है, तो इंट्रो में आप इसकी समरी लिख सकते हो, बाद में फिर आप विनुता के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। 2 लाइन में आप इसको समझा देना इंट्रो करके। देन नेक्स्ट है कमेंट अपॉन द मेन थीम इन द वाइट टाइगर। वाइट टाइगर टाइटल को खुद आप एक थीम की तरह लिख सकते हो, क्योंकि वाइट टाइगर रेयर है, उसमें इंडियन इंटरप्रेन्योर का क्या हाल है, और फिर क्या क्या मेन थीम को उसमें बताने की कोशिश किया है, करप्शन, पावर्टी, कैसे उसने ये सब चीज़ों को अचीव किया, ऑल कम्स अंडर दिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द एंडिंग ऑफ द नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी, रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। वेरी इजी। आप देखो कोड हीरो का जो हमारे अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, उन्होंने कोड हीरो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। इनका खुद का लिखने का तरीका है एक आइसबर्ग थ्योरी, एंड इसमें जो कोड हीरो होता है वो इतनी मेहनत करता है, बट इन सारी चीज़ों को, इन सारे फैक्टर्सों को ओल्ड मैन एंड द सी में लिखना है, बिकॉज ओल्ड मैन एंड द सी की एंडिंग में आप देखोगे उसको जो फिश होती है मार्लिन, वो नहीं मिलती, मतलब वो कैच कर लेता है, बट उसकी जो भी मसल्स थे वो सबको शार्क खा गई थी, ठीक है। एंड एट द एंड उसको सिर्फ हड्डियाँ बचती हैं, लेकिन लास्ट में लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि 84 डेज आई मीन इतने लंबे टाइम तक उसको कोई भी फिश नहीं मिलती है, और फिर वो रिस्पेक्ट के लिए वो सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो ये भी कैरेक्टर है कोड हीरो का। ये तो वही बात है ना कि मतलब बहुत एग्ज़ाम दे दिया, बहुत ट्राई कर लिए, बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी नहीं लगी, ठीक है ना। तो वो सीन है, और ऐसा हो जाता है कि लग भी गई तो अब दिल नहीं कर रहा लेने का, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को आप अपने लाइफ से, हालांकि अपनी लाइफ के बारे में नहीं लिखना है जो इसमें पूछा गया है वही लिखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिस्कस चार्ल्स डिकेंस एज अ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल। प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो पहला टाइटल था वो फर्स्ट इम्प्रेशन है, क्योंकि वो विमेन थी जेन, तो इसलिए उनका पब्लिश नहीं किया गया था। बाद में उन्होंने नाम चेंज किया एंड देन पब्लिश कराया, दैट बिकेम प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। First English novel to take a family unit as a central theme, so that is something domestic novel kind of। तो आप इस पे भी कमेंट कर सकते हो कि ये एक डोमेस्टिक नॉवल है, और कैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम फैमिली एज अ सेंट्रल थीम को लिया, जिसको आप लोग जेन ऑस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज, एंड ऑल्सो उनके एज भी बता देना कि किस एज की हैं वो, और कैसे बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। The next is discuss mind and character of Santiago in the novella The Old Man and the Sea, written by Ernest Hemingway. And the last question is examining the feminist consciousness and traditionalism in the novel The Dollar Bahu. इसको भी तो अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, ईजी है, सिंपल है। सो वेल, आई होप कि दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहो एंड गुड लक।